हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक तरीके की इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट पाथ और कर्व्ड, मतलब ये स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं, सच दैट द टेंजेंट टू दीज फील्ड लाइंस गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसका अगर हम कोई टेंजेंट बताएंगे, फॉर एग्जांपल हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसीडर कर ली ए टू बी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया पी। अगर हम इस पॉइंट पी के ऊपर कोई टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमें इस पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो बताएगा। सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैंने पॉइंट ले लिया क्यू। अगर मैं इस क्यू पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाऊंगी तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस क्यू पॉइंट के ऊपर बताएगा। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब क्या आप समझे हमें यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं और कर्व्ड भी हो सकती हैं, और अगर हम इनके ऊपर टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, या कह सकते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है दीज आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस कर्व, मतलब ये कंटिन्यूअस कर्व बनाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंडिंग एट नेगेटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव तक जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक मैंने ले लिया नेगेटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव की साइड जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, बट एक कंडीशन है हमारे पास कि मान लो मेरे पास अगर सिंगल चार्ज है या पॉजिटिव है या अकेला नेगेटिव है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएंगी वो इनफाइनाइटली लॉन्ग होंगी। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टेंजेंट टू दीज फील्ड लाइंस गिव अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर कोई टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमें उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट, दीज आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सर्फेस ऑफ कंडक्टर, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये हमेशा जो कंडक्टर का सर्फेस है उसके ऊपर 90 डिग्री पे होंगी। ठीक है, 90 डिग्री नॉर्मल सेम चीज है। नेक्स्ट आ गया, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब देखो ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि क्यों दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। देखो उसका आंसर क्या होगा, बिकॉज इफ वी अज्यूम दैट दीज फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट, अगर हम मान के चलते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट ओ के ऊपर, तो देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है अगर इसके ऊपर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा उस पॉइंट के ऊपर, है ना। अब अगर मान लो दो लाइंस आपस में कट कर रही हैं तो इस लाइन के ऊपर अगर मैं ओ पॉइंट पे टेंजेंट बनाऊंगी तो इस डायरेक्शन में जाएगा, इसके ऊपर बनाऊंगी तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा। समझ रहे हो बात? मतलब एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस आ रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, और ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस हो, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बिकॉज इफ वी अज्यूम दैट दीज फील्ड लाइंस intersect at a point O, then two tangents can be drawn from point O, which will give us the two direction of electric field, मतलब दो डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रॉम द सेम पॉइंट, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, these field lines contract longitudinally due to attraction of unlike charges, मतलब अनलाइक चार्जेस की अट्रैक्शन के कारण ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। अब इस चीज को समझो, अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल सिंपल एग्जांपल लेके चलेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसको मैंने सेंटर से खींच के ऊपर कर दिया। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, है ना। ऊपर की डायरेक्शन हो गई, इसके ऊपर की डायरेक्शन में खींचा तो इस टाइम पे क्या होगा, इसको अगर मैं ऊपर खींच रही हूँ तो ये पॉइंट जो है ये इधर आना चाहेगा और ये वाला इधर आना चाहेगा, यही चाहेगा। सिमिलर जो कंडीशन है वो किसके साथ होती है, चार्जेस के साथ, कि एक पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, लाइन हमारे पास जो है वो इस तरीके से जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब क्योंकि इसको ऊपर की तरफ खींच दिया, अब ये चाहते हैं कि ये शॉर्टेस्ट पाथ कवर करे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो चाहती है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करे, दैट इज दिस टाइप ऑफ पाथ, बट वो तो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है, तो उसके कारण ये क्या होंगे, दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, दीज फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली, ये लॉन्गिट्यूडनली कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाएंगी ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ अनलाइक चार्जेस। क्यों? क्योंकि ये जो अनलाइक चार्जेस है ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब ये पॉइंट जो यहाँ पे और यहाँ पे था ये थोड़ा थोड़ा इधर इधर खिसकने लग जाएगा।
क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट देखो, दीज एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज है। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे जाना चाहेंगी? इस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, इसी तरीके से इस साइड जा रही है, इसकी भी इस साइड और ऐसे ही इस साइड जा रही है। लेकिन हमने कहा था दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, मतलब ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो उस टाइम पे क्या होगा, देखो जो ये पॉइंट है ना, यहाँ से जो लाइन है ऐसे निकल कर ऐसे जाने लग जाएगी, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जाने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कट नहीं कर सकते। अब ये जो लाइन है ये चाहती है मैं स्ट्रेट होना चाहती हूँ ना, ये ऐसे होना चाहती है, तो ये क्या करेगी, इसके ऊपर प्रेशर लगाएगी। और ये जो लाइन है ये स्ट्रेट होना चाहती है, इसके ऊपर जो प्रेशर है वो लगाएगी, अप्लाई करेगी। जिसके कारण क्या होगा, ये जो दोनों चार्जेस हैं थोड़े थोड़े से दूर हो जाएंगे और ये थोड़ा थोड़ा सा फिर से वैसे ही होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर लगा रहे हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, दीज एक्सर्ट लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर, कि ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर अनलाइक चार्जेस हम ले आए, सॉरी लाइक चार्जेस हम ले आएंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, लेटरल प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सीधा होने की ट्राई करना चाहेंगी। और यही रीज़न है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दिस इज द रीज़न ऑफ दैट थिंग। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जहाँ पे क्राउडिंग कहा है ना इन्होंने, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से हैं, जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, अगर मैं यहाँ पे एक लूप रखूँ तो मैं कहूँगी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। अगर मैं यहाँ पे कहीं रख दूँ तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, कोई और तो आ नहीं रही। तो एज कम्पेयर टू दिस लूप हैव मोर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, समझे आप? मतलब कि जहाँ पे क्राउडिंग होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू जहाँ पे क्राउडिंग कम होगी या नहीं होगी। क्लियर? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस।